नीट 2025 का पेपर देखने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि पता नहीं नेक्स्ट ईयर भी हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अभी इतने कम मार्क्स आए, अगर नेक्स्ट ईयर भी पेपर टफ आ गया तो फिर हमारा क्या होगा। तो ये सारे कंफ्यूजन अभी आपको हो रहे होंगे। आपके जितने भी स्कोर आ रहे हैं आपको समझ नहीं आ रहा है कि हमें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर ड्रॉप लेना चाहिए तो पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए तो या फिर फुल ड्रॉप लेना चाहिए। और अगर हम ड्रॉप ले रहे हैं तो ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए, ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। सो हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आपके जितने भी डाउट है नीट 2026 से रिलेटेड वो सारे इस सिंगल वीडियो में कवर हो जाएंगे। आपको कौन से बैच ज्वाइन करनी है, ऑफलाइन ज्वाइन करनी है, ऑनलाइन ज्वाइन करनी है, और ऑनलाइन ज्वाइन करते हो तो कैसे आपको पूरे साल पढ़ना है। सो वीडियो को एंड तक देखना। पहले अपन बात करते हैं कि नीट 25 का जो पेपर था या जो हमारे मार्क्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो अगर आपके मार्क्स 300 बिलो हैं, 300 से अगर कम मार्क्स हैं आपके नीट 2025 में, अभी से ही नीट 26 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। देखो पेपर टफ था इसलिए मार्क्स कम आए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अगर 300 से भी कम आया तो अगर पेपर इजी आया तो आपके 650-700 नंबर आते हैं, ऐसा नहीं है। उस वक्त भी आपके अगर 600 पे सिलेक्शन है तो 500 या 450 नंबर आते हैं। तो इसलिए अभी से अच्छे से प्रिपरेशन वापस स्टार्ट कर दो। अगर आपको नीट ही क्लियर करना है तो, अगर आपको MBBS ही लेना है तो, और अगर आपके 400 से 500 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं तो आप सिलेक्शन के बहुत पास में हो, आप 100-150 नंबर ही पीछे हो आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से। सो अच्छे से प्रिपेयर करो। और जिसके 300 से नीचे मार्क्स हैं, अगर उनको लग रहा है कि हमें मतलब सेल्फ डाउट है अभी कि पता नहीं हमारा नेक्स्ट ईयर भी होगा या नहीं होगा, तो आप पार्शियल ड्रॉप भी ले सकते हो। लाइक आप कोई भी ग्रेजुएशन का कोर्स, BSc वगैरह कुछ भी करके प्लेन, जिसमें आपको कॉलेज ना जाना पड़े, ऐसी क्लासेस लेकर और आप नीट की प्रिपरेशन कर सकते हो। अब बात ये आती है कि आप ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहिए, ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहिए। देखो, अब पहली एक चीज़ कि बच्चे बोलते हैं कि हम ऑनलाइन नहीं पढ़ पाते हैं खुद से, हमें ऑफलाइन में ही समझ आता है, या फिर हमारा जब टीचर सामने से पढ़ाते हैं तभी समझ आता है। तो उसके लिए आप ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हो अगर आपके घर के पास में है या फिर आप हॉस्टल में रहते हो तो। लेकिन अगर आपके घर से ज़्यादा डिस्टेंस पर आपकी ऑफलाइन कोचिंग है तो आपको ज्वाइन नहीं करना चाहिए। मतलब आपके ट्रैवल में ही टाइम सारा वेस्ट हो जाएगा, तो आप सेल्फ स्टडी भी नहीं कर पाओगे। सो अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो अगर आप सीरियस हो, आप स्टडी करना चाहते हो और नीट क्लियर करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन हो या ऑफलाइन कहीं भी पढ़ लोगे। और आपका अगर माइंडसेट ये है कि थोड़ा सा पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा तो आप कोई भी मोड में नहीं पढ़ पाओगे और ना ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो माइंडसेट क्लियर रखो, अभी से ये सोच कर रखो, चाहे कुछ भी हो जाए, ऑनलाइन ज्वाइन करो चाहे ऑफलाइन ज्वाइन करो, आपको पूरे साल कंसिस्टेंट होकर मेहनत करनी है। देखो, ऑनलाइन में ऐसा है कि डिस्ट्रैक्शन आएंगे, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते, बस कहने की बातें हैं कि ऑनलाइन में ही होता है। लेकिन अगर आप ऑफलाइन में भी जाते हो तो उस वक्त भी, उस टाइम पे भी आपको फोन ज्यादा यूज करते हो। ऑफलाइन कोचिंग के बाद आपको ऐसा लगता है कि हमने बहुत पढ़ लिया तो हमको तो फोन चलाना चाहिए, हमें यूट्यूब देखना चाहिए, इंस्टा देखना चाहिए। तो ये सारे ऐप जो भी सोशल मीडिया है उससे आप डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। जितने भी व्हाट्सएप, इंस्टा सब डिलीट करो। यूट्यूब शॉर्ट्स तो बिल्कुल नहीं देखने हैं। और एक डाउट आते हैं बच्चों को कि हम अगर ऑनलाइन बैच ज्वाइन करते हैं तो क्या हमारा सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। ये तुम्हारे हार्डवर्क पर डिपेंड करता है। चाहे तुम ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करो चाहे तुम ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करो, अगर तुम मेहनत करते हो तभी तुम्हारा सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड पर तुम्हारा सिलेक्शन बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। सो इस वीडियो में कंप्लीट रोड मैप बताऊंगी कि कैसे आप अगर ऑनलाइन बैच ज्वाइन करते हो यकीन 2.0 तो आपको कैसे प्रोसीड करना है, कैसे फॉलो करना है, सब कुछ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट के लिए। अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी कोचिंग को फॉलो कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करते हो और आपको समझ नहीं आता है कैसे पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में क्या क्या करना है, तो आप वीडियो को एंड तक देखना। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट की क्या स्ट्रेटेजीज होगी, कैसे पढ़ना है आपको, कैसे नोट्स बनाने हैं, रिवीजन कैसे करना है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है और टेस्ट सीरीज कब देना है, कैसे देना है। सो पहले बात करें फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आपको फिजिक्स के जो भी चैप्टर्स हैं वो सारे आपको लेक्चर देखने हैं, वन शॉट वीडियो नहीं देखना है। अभी आपके पास 1 ईयर है तो आप नॉर्मल जो यकीन 2.0 बैच में जो भी लेक्चर्स आ रहे हैं आप
वो लेक्चर्स देखना, आपको पूरे लेक्चर्स देखने हैं। लेक्चर आप रिकॉर्डेड या लाइव देखो, वैसे तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप रिकॉर्डेड ही देखो, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि उसको ऐसा लगता है कि हम जब रिकॉर्डेड देखते हैं तो हमें समझ नहीं आता है, हमें फील ही नहीं होता कि हम क्लास कर रहे हैं और हम सब स्किप कर देते हैं, समझ नहीं आता है क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हैं, वो आप लाइव देख सकते हो। बट किसी को लगता है कि आप रिकॉर्डेड में स्पीड बढ़ाकर और समझ भी पाते हो और स्पीड बढ़ाकर जल्दी कंप्लीट करके नोट्स बना सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा कर सकते हो, तो आप रिकॉर्डेड देख सकते हो। दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रिकॉर्डेड भी कर सकते हो और लाइव भी कर सकते हो। लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आपको नोट्स बनाने हैं। जैसे मान लो आज फिजिक्स का एक लेक्चर था, तो लेक्चर कंप्लीट हो गया, आपको अगर साथ में नोट्स बना रहे हो, लाइव देख लो साथ में नोट्स बना लो, रिकॉर्डेड में भी साथ में नोट्स बना सकते हो। साथ में बनाओगे नोट्स तो ज़्यादा बेस्ट होगा, और पीडीएफ देख के बनाओगे तो फिर तुम्हारा ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो इसलिए आप साथ साथ ही नोट्स बना लिया करो। जैसे आज का आपका था कि आपको लेक्चर देखने हैं, नोट्स बनाने, और आपको क्या करना है कि लेक्चर हो गया, नोट्स हो गया, अब आपको एक बार बुक बंद करके या नोटबुक बंद करके आपको रिकॉल करना है आज सर ने आपको क्या क्या पढ़ाया, कौन कौन से फॉर्मूले लिखाया और कौन कौन से फॉर्मूले कहाँ कहाँ यूज करने को बताया, कौन सी स्पेशल ट्रिक्स बताई। ये आपका पहला रिवीजन हो गया। एक बार आपने नोट्स रिवाइज कर लिया, देन आपको क्वेश्चन डीपीपी जो भी है पीवाईक्यूज करने हैं, और ये जितने यहाँ तक की चीजें हैं वो आपको जब तक चैप्टर कंप्लीट नहीं हो रहा है, जैसे मान लो बेसिक मैथ है तो जब तक 4-5 लेक्चर होंगे उसके जब तक वो कंप्लीट नहीं हो तब तक ये तीनों चीजें आपको करनी है। एंड देन पीवाईक्यूज 30 to 35 ईयर्स के आप कर सकते हो। अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए फिजिक्स में तो आप जो नीट पंच बुक है उससे आप कर सकते हो, या फिर जो भी आपकी कोचिंग की मॉड्यूल है अगर आप ऑफलाइन में हो तो उससे आप कर सकते हो। फिजिक्स में आपको एनसीईआरटी रीडिंग करने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट नोट्स आपको कैसे बनाने हैं कि जो भी आपके नोट्स में फॉर्मूले और स्पेशल पॉइंट्स जो होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो आपको शॉर्ट नोट्स में लिखने हैं। सिर्फ फॉर्मूले और स्पेशल पॉइंट्स, कोई क्वेश्चन नहीं लिख, ऐसा कोई क्वेश्चन जो सर ने कराया उसमें स्पेशल ट्रिक्स लगाया हो या बहुत स्मार्ट तरीके से कराया तो वो आप क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हो। एक आपको मिस्टेक नोटबुक बनानी है, अभी से ही बनाते चलो, लास्ट में इतना टाइम नहीं रहता अपने को कि अपन क्या क्या मिस्टेक कर रहे हो उतना एनालाइज कर पाए, तो अभी से ही एनालाइज करते रहो। मिस्टेक नोटबुक में क्या करना है कि जब मान लो कि कोई टेस्ट दे रहे हो, कोई बैच का टेस्ट दे रहे हो, या तो उसमें आपके क्वेश्चन जो भी गलत होते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट आप गलत कर रहे हो या कौन सा क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो, क्यों गलत कर रहे हो, वो आप मिस्टेक नोटबुक में क्वेश्चन लिख के और मतलब खुद की लैंग्वेज में लिख सकते हो कि क्या गलत था और कैसे आपको गलती नहीं करनी है। तो वो आप हर टेस्ट के पहले पढ़ के जाना। एंड नेक्स्ट बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री के 3 पार्ट है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहले बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री में पहले आपको सेम है फिजिक्स की तरह कि आपको लेक्चर देखने हैं, उसके नोट्स बनाने हैं, प्लस आपको एक एडिशनल पॉइंट है कि आपको फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है। फिजिक्स में मैंने बताया था कि कोई नीड नहीं है एनसीईआरटी पढ़ने की, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है, प्लस डीपीपी तो करनी है आपको। उसके अलावा आपको एनसीईआरटी की जो इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज क्वेश्चन है फिजिकल केमिस्ट्री में वो भी आपको करने हैं। एंड पीवाईक्यूज करने हैं 30 to 35 ईयर्स के। एंड आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स में वही चीज़ें हैं कि आपको फॉर्मूले लिखने हैं सारे, और जो भी स्पेशल पॉइंट्स हैं जो याद रखने के लिए है एंड आपको याद नहीं होते हैं ऐसे पॉइंट्स भी, वो आप शॉर्ट नोट्स में नोट कर सकते हो। देन बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आपको लेक्चर देखने हैं प्लस उसके नोट्स बनाने हैं। उसके बाद आपको केमिस्ट्री में पूरे मैं बता रही हूँ कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही है, और उसकी जो इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो आपको केमिस्ट्री के तीनों पार्ट्स की करनी है। देन आपको डीपीपी करने हैं, पीवाईक्यूज करने हैं, और जो भी ऑर्गेनिक में देखो मेन जो है वो नेम रिएक्शंस वगैरह होते हैं, तो वो आप ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज करना, लिख कर देखना, ऐसे याद नहीं होगा। जितने भी नेम रिएक्शन है सब एक जगह लिख के और उसको रिवाइज करते रहना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो आपको लेक्चर करनी है, एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी क्वेश्चन करनी, डीपीपी करनी है, पीवाईक्यूज करने हैं और शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। देखो इनऑर्गेनिक में जो शॉर्ट नोट्स है ना, उसमें आपके जो भी एक्सेप्शंस हैं या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो ऐसा लग रहा है कि आप भूल सकते हो या भूल जाओगे, तो वो आप लिख सकते हो और एक्सेप्शन सारे लिख सकते हो। बायो की बात करें तो बायो में आपको लेक्चर्स देखने हैं और एनसीईआरटी पढ़, लेक्चर के साथ साथ आप एनसीईआरटी पढ़ो बायो में। एंड मेरे अकॉर्डिंग आपको बायो के नोट्स नहीं बनाने चाहिए। जितनी ज़्यादा आप एनसीईआरटी पढ़ोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा आपके लिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको एनसीईआरटी से समझ ही नहीं आता है कुछ भी, तो ठीक है आप बना सकते हो नोट्स, लेकिन लास्ट में यार एनसीईआरटी ही पढ़नी पड़ती है अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए बायो में। तो बेटर यही होगा मेरे अकॉर्डिंग कि आप अभी से एनसीईआरटी पढ़ो तो लास्ट तक आदत हो जाएगी समझने की। नहीं तो फिर अगर आप अभी से नोट्स से आदत डाल लोगे पढ़ने की तो
लास्ट में फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, एनसीईआरटी बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो बेटर ये है कि अभी ही समझना है तो हम ज़्यादा बार पढ़ के उसको प्रैक्टिस कर पाए। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद डीपीपी कर लो, पीवाईक्यूज कर लो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए आप टेस्ट दोगे, वो उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाएंगे, और प्लस आप एनसीईआरटी पंच बुक जो पीडब्ल्यू की है वो आप यूज़ कर सकते हो। और देखो ये जो 1 ईयर की जर्नी है ना, या फिर जो नीट की जर्नी है ना, उसमें आपको बहुत चीज़ें आएंगी, बहुत चीज़ें फेस करनी होगी। पहले आपको डिस्ट्रैक्शन होगा, सेल्फ डाउट होगा, डिमोटिवेट हो जाओगे, नेगेटिव थॉट्स आएंगे, सुसाइडल थॉट्स आएंगे। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते थे हमको अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मार्क्स नहीं इंप्रूव हो रहे हैं, हमें सुसाइड करने का मन कर रहा है। तो यार ऐसे थॉट्स कॉमन है, सारे बच्चों को आते हैं। अगर उनका मतलब ऐसा होता है कि अपन पढ़ नहीं पाते तो स्ट्रेस होता है। तो बस ये कहना चाहती हूँ कि 1 ईयर है अभी तुम्हारे पास, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। जो भी मार्क्स आए अभी उस पर काम करो, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो। एंड अगर आप मेहनत करते हो पूरे डेडिकेशन, फोकस के साथ, डिसिप्लिन के साथ, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो अभी से स्टार्ट कर दो पढ़ना, बिल्कुल लेट नहीं करना। आपने डिसाइड कर ही लिया है कि आपको ड्रॉप लेना है, तो अभी से क्यों ना पढ़े। टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। 1 ईयर बस इतना मतलब खुद से प्रॉमिस कर लो कि आपको पूरे साल कंसिस्टेंट रहना है, फोकस के साथ स्टडी करनी है। जब आप पढ़ाई कर रहे हो कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं आना चाहिए, ना आपको फोन यूज करना, ना यूट्यूब शॉर्ट्स देखने, ना इंस्टा यूज करना। तो अभी से अपने सोशल मीडिया के जितने भी ऐप्स अनइंस्टॉल कर दो एंड पढ़ाई पर फोकस करो। प्लस आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। अगर कोई क्वेश्चन करते हो तो बहुत लंबा प्रोसेस हो रहा है उस क्वेश्चन को करने में, तो स्पेशल ट्रिक्स लगाओ जो क्लास में सर बताते हैं, स्पेशल तरीका, अलग तरीका, जिससे कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, वो है स्मार्ट वर्क। तो ऐसा कि आपको कोई भी क्वेश्चन करने के लिए नीट में 1 मिनट ही मिलता है, तो आपको 1 मिनट से कम में वो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। एंड ये था पूरा मतलब कि आपको कैसे यकीन 2.0 को फॉलो करना है नीट 26 के लिए। फिर से बता रही हूँ कि मैटर नहीं करता कि आप ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करो या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करो, बस मैटर ये करता है कि आप कितनी हार्डवर्क कर रहे हो, कितने फोकस डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर रहे हो। सो ऑल द बेस्ट।